एक ज़माना था जब हम देखते थे कि भाई फाइनेंशियल मार्केट्स में अर्निंग्स क्या हैं, जीडीपी ग्रोथ क्या है और इंटरेस्ट रेट कहाँ फिट होता है, और फिर हम अंदाज़ा लगाते थे कि भाई मार्केट का अब नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। लेकिन अब जो हालात हैं उसमें लगता है कि भाई ये तमाम चीज़ें मैटर नहीं करती। जो चीज़ मैटर करती है वो है लिक्विडिटी, और वो भी ग्लोबल लेवल के ऊपर। इसका मतलब ये है कि जो फ्लो ऑफ मनी इटसेल्फ है, कैपिटल, जो कि पूरी दुनिया से उठ के आता है और फाइनेंशियल मार्केट्स में जाता है, वो चीज़ ड्राइव करती है मार्केट मोमेंटम। अगर लिक्विडिटी एक्सपैंड हो रही है तो इसका मतलब ये कि एसेट प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और जैसे ही लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स होती है तो एसेट प्राइसेस नीचे आना शुरू हो जाते हैं और मार्केट्स कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक मैसिव वेव ऑफ लिक्विडिटी जो है पूरी दुनिया से वो फ्लो हो रही है फाइनेंशियल मार्केट में, जिसमें ऑफ कोर्स चाइना, जापान, यूरोप, ये तमाम कंट्रीज़ हैं जो कि अपनी अपनी इकोनॉमीज़ को सस्टेन करने के लिए लिक्विडिटी को इंजेक्ट कर रहे हैं, और अल्टीमेटली वो लिक्विडिटी ग्लोबल लेवल पे फ्लो होती है फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो वेल्थ बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी डिफरेंट हो गया कंपेयर टू लेट्स से 1990s और 1970s। और इसी वजह से ये जो जियो पॉलिटिकल शिफ्ट हमें नज़र आ रहा है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कैपिटल जो है अब वो आहिस्ता आहिस्ता पेपर एसेट से निकल के रियल हार्ड एसेट्स में मूव हो रहा है, जिसमें ऑफ कोर्स बिटकॉइन शामिल है, गोल्ड शामिल है, सिल्वर शामिल है, कमोडिटी शामिल है जिसमें ऑयल भी आप ले सकते हैं, लैंड शामिल है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या रेजिडेंशियल हो। इन तमाम एसेट्स को हम कहते हैं हार्ड एसेट्स। क्यों? क्योंकि ये प्रिंट नहीं हो सकते। जिस तरह से करेंसी प्रिंट होती है, ये एसेट्स उस तरह से प्रिंट नहीं हो सकते, और यही वजह है इनके एप्रिशिएट होने की। अक्सर लोग सोचते हैं कि यार सेंट्रल बैंक्स तो मनी टाइट कर रहे थे ना, वो तो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का प्रोसेस रन कर रहे थे, इसका मतलब है कि लिक्विडिटी जो है अब यहाँ से रिस्ट्रिक्ट होगी। लेकिन दैट इज़ नॉट ए फुल पिक्चर। हो ये रहा है कि गवर्नमेंट्स बिहाइंड द सीन जो हैं वो फिजिकल स्टिमुलस रन करके इंजेक्ट कर रहे थे लिक्विडिटी इन द मार्केट्स, जिसमें ऑफ कोर्स हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस गवर्नमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स को ज़्यादा इशू कर रहे हैं कंपेयर टू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। इसके अलावा जो फिजिकल डेफिसिट रन कर रहे हैं वो भी एक तरह से स्टिमुलस है मार्केट के लिए। फिर जो उनकी स्पेंडिंग हो रही है एआई के अंदर, डिफेंस के अंदर, ऑल ऑफ दिस इज़ न्यू कैपिटल बीइंग इंजेक्टेड इन द मार्केट। तो ये कहना कि सेंट्रल बैंक्स तो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग रन कर रहे थे, दैट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि पैसा जो है वो रोटेट होके दूसरे तरीके से मार्केट में जा रहा है। और जब कभी ऐसा होता है तो एवरी डॉलर दैट एंटर्स इन द सिस्टम इवेंचुअली वो एसेट मार्केट में एंटर होता है, जिसकी वजह से स्टॉक्स, रियल स्टेट, और रिसेंटली हमने देखा है कि गोल्ड और बिटकॉइन, इन तमाम एसेट्स के अंदर वो पैसा जा रहा है, जिसकी वजह से तमाम एसेट्स आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो लिक्विडिटी ऐसी ही है जैसे कि ऑक्सीजन हमारे लिए, हम सबको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, तो फाइनेंशियल मार्केट्स में भी एसेट्स को सस्टेन करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। और जब कभी ऐसा होता है तो लिक्विडिटी जब बढ़ती है तो सबसे पहले हम देखते हैं एसेट प्राइसेस इन्फ्लेट होते हैं, और उसके बाद जो रियल इकोनॉमी है जिसमें कंज्यूमर प्राइसेस आती हैं वो फिर कैचअप करते हैं, और टिपिकली 1 साल से 18 महीने का लैग होता है इनके दरमियान। तो जब आप देखते हैं ना कि भाई स्टॉक मार्केट तो ऑल टाइम हाई है, गोल्ड ऑल टाइम हाई है, क्रिप्टो ऑल टाइम हाई है, लेकिन जो रियल इकोनॉमिक न्यूज़ है वो नेगेटिव आ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जॉबलेस क्लेम्स बढ़ रहे हैं। ये क्यों? ये कोई मिस्ट्री नहीं है भाई, होता ऐसे ही है। लिक्विडिटी जब आती है तो पहले एसेट प्राइसेस बढ़ते हैं एंड देन जो अंडरलाइन इकोनॉमी है वो कैचअप करती है। इसीलिए लिक्विडिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे आप जो नेक्स्ट मूव है मार्केट का उसको आप सही तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो सीन ये है कि ये कोई आम सी इकोनॉमिक साइकिल नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है जो कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो मेन वजह है वो है मॉनेटरी डिबेसमेंट। यानी कि गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, खासतौर पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पे गवर्नमेंट्स फंसी हुई हैं, ठीक है ना। तो वो अपनी स्पेंडिंग कट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास लाइबिलिटीज़ हैं, ओल्ड एज पेंशन, हेल्थ केयर, ब्यूरोक्रेसी, राइट ना। वो मज़ीद टैक्सेस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक हद तक तो टैक्सेस बढ़ाएंगे वो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि फिर लोग सड़क पर आ जाएंगे, उनके खिलाफ अपराइजिंग शुरू हो जाएगी। और ना ही वो हायर इंटरेस्ट रेट को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जितना डेट उनके ऊपर है ना, हायर इंटरेस्ट रेट उनको सूट नहीं करता। तो फिर आखिर में बचता क्या है? पैसा छापो, मनी प्रिंटिंग, और वही अब होगा और होता चला जाएगा। और जब कभी भी ऐसा होता है तो जो कैश आपकी जेब में है या आपके बैंक में है वो आहिस्ता आहिस्ता डिवैल्यू होना शुरू होता है, और जो एसेट्स हैं, जो कि हार्ड एसेट्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेट होते चले जाते हैं। यही वजह है कि जो हार्ड एसेट्स हैं वो अब एप्रिशिएट हो रहे हैं बहुत तेज़ी से। क्यों? क्योंकि जो वेल्दी हैं वो अपना कैपिटल उन पेपर एसेट्स से निकाल के बिटकॉइन, गोल्ड, रियल स्टेट,
कमोडिटीज़ लाइक यूरेनियम, ऑयल इसमें डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एसेट्स प्रिंट नहीं हो सकते। पेपर एसेट्स तो जब चाहें ये गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती हैं। इसीलिए मैं ऑफ़र करता हूँ 1-to-1 कोचिंग, क्योंकि आम आदमी के लिए इसको समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अक्सर लोग जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में हैं वो पुराने सिस्टम से गेम खेल रहे हैं, यानी कि वर्क हार्ड, गेट डिग्री, गेट अ जॉब, गेट मॉर्गेज एंड बाय अ हाउस। ये फार्मूला अब काम नहीं करता। अगर आपको यकीन है तो आप किसी यंग बंदे से जाके पूछें कि कितना मुश्किल है एक घर को ख़रीदना। क्योंकि जो नया गेम अब शुरू हो गया ना, उसमें जो मनी एज ए डिनोमिनेटर है वो डी वैल्यू होती चली जा रही है। और मैं अपनी कोचिंग सेशन में यही करता हूँ कि मैं उन इंडिविजुअल्स की, उनकी नीड्स, उनके सिस्टम, उनके हालात को देख के एक पर्सनलाइज्ड प्लान डेवलप करता हूँ उनके साथ, ताकि दे कैन स्टार्ट प्रोटेक्टिंग देयर सेविंग्स, इन्वेस्ट स्मार्टर एंड ग्रो देयर वेल्थ ओवर टाइम, स्टेप बाय स्टेप, नो जार्गन। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा डिस्कशन मेरे साथ करें तो प्लीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बुक अ कॉल विद मी एंड वी कैन टॉक। अच्छा, अब दो एसेट्स की बात करते हैं हम, गोल्ड और बिटकॉइन। ये वो दो एसेट्स हैं जो कि एग्रेसिवली अप्रिशिएट हो रहे हैं। ठीक है, गोल्ड की अगर बात करते हैं तो गोल्ड जो है वो एक ट्रेडिशनल सेफ हेवन है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की हिस्ट्री है उसके पीछे। हमने देखा कि हर दौर में गोल्ड ने अपनी वैल्यू को जो है बरकरार रखा है। और जब कभी गवर्नमेंट जो है वो अपने डेट को मोनेटाइज करती हैं और पेपर करेंसी को डी वैल्यू करती हैं, गोल्ड हमेशा उसमें अप्रिशिएट करता है। बिटकॉइन को लोग अक्सर कहते हैं वो एक डिजिटल गोल्ड है, उसमें वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि गोल्ड में होती हैं, लेकिन क्योंकि ये डिजिटल है, यू कैन ईजिली मूव अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द कंट्री, यू कैन कैरी विद यू इन अ यूएसबी स्टिक, तो दैट इज़ ऑल्सो ए हार्ड एसेट, यू कैन कीप इट विद यू ऑल द टाइम। और टिपिकली हमने देखा है कि जब गोल्ड अप्रिशिएट होता है तो बिटकॉइन फ़ौरन उसको कैच नहीं करता। इट टेक्स टाइम बट इवेंचुअली ऑन द लॉन्ग ट्रेंड इट ऑलवेज कैच अप। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि गोल्ड तो बढ़ रहा है लेकिन बिटकॉइन कंसोलिडेशन में है। दैट मीन्स कि हो सकता है जो आने वाला फेज़ है वो एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो बिटकॉइन के अंदर। अगेन, नो सर्टेनिटीज, ओनली प्रोबेबिलिटीज़। तो ये कोई इकोनॉमिक साइकिल नहीं है, बल्कि ये एक कैपिटल वॉर है जिसमें नेशंस एंड कंट्रीज जो हैं वो अपने तौर पे कैपिटल रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सारी ट्रेड वॉर्स हैं, ये जो टैरिफ्स हैं, ट्रम्प जो पाबंदियाँ लगा रहा है कंपनीज के ऊपर, इट इज़ ऑल अबाउट कंट्रोलिंग रिसोर्सेज एंड कैपिटल। यूएस चाह रहा है कि जो उनकी यूएस डॉलर की हेजमनी वो बरकरार रहे थ्रू स्टेबल कॉइन्स, टोकनाइज्ड ट्रेजरीज, डिजिटल कोलैटरल। जबकि चाइना जो है वो एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर रहा है जिसमें जो मेन एलिमेंट होगा वो गोल्ड होगा। यानी कि भले ही आप कोई भी करेंसी यूज़ करें लेकिन जो अल्टीमेट सेटलमेंट होगी वो होगी गोल्ड में। तो दो डिफरेंट सिस्टम है, एक डिजिटल है और एक फिजिकल है, और दोनों आपस में compete कर रहे हैं फॉर द सेम थिंग एंड दैट इज़ ट्रस्ट। तो सीन क्या? सीन ये है कि भाई लिक्विडिटी जो है वो ना सिर्फ इन्फ्लेट करती है एसेट प्राइसेस को, बल्कि वो इनइक्वालिटी भी क्रिएट करती है। इसकी वजह से हाउसिंग अनअफोर्डेबल हो जाती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। जो यंग लोग हैं उनके पास ऑप्शन नहीं रहता वेल्थ बिल्डिंग का, क्योंकि वो जिस करेंसी में सेव कर रहे हैं या अर्न कर रहे हैं दैट इज़ गेटिंग डी वैल्यूड, और जो एसेट्स हैं वो कंटिन्यूसली एक्सपेंसिव होते चले जा रहे हैं। तो जब कभी पैसा डी वैल्यू होता है तो जिनके पास एसेट्स हैं उनकी जो वेल्थ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है कंपेयर टू वो लोग जो कि सिर्फ पैसा सेव कर रहे हैं उस करेंसी के अंदर। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि बर्थ रेट फॉल कर रहे हैं, डेब्ट बढ़ रहा है, और ये जो जनरेशन है जो कि सेवर्स की जनरेशन है, दे आर फीलिंग स्टक। इसका मतलब ये नहीं कि वो एफर्ट नहीं कर रहे या वो लेज़ी हैं, ये जो सिस्टम है ये ब्रोकन है और उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। तो हम इस दुनिया में रहते हैं जहाँ पे लिक्विडिटी हर चीज़ ड्राइव करती है, एसेट प्राइसेस से लेकर जियोपॉलिटिक्स। गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं है बजाय इसके कि वो कंटिन्यूसली जो है डी वैल्यू करें, और जब ऐसा होता है तो हार्ड एसेट्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं एंड दैट इज़ बिकमिंग द सोर्स ऑफ मेजरिंग द वेल्थ। और जो लोग ओल्ड सिस्टम में फंसे हुए हैं दे विल बी द लूजर्स, लेकिन जो लोग इसको समझ सकते हैं और उस हिसाब से अपने आप को पोजीशन कर सकते हैं, दे विल बी द अल्टीमेट विनर इन द एंड। तो अगर आप उनमें से हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपकी इसमें हेल्प करूं, तो आपका एक पर्सनलाइज्ड प्लान डेवलप करें, तो फिर आप नीचे दिए हुए लिंक के ज़रिए कॉल बुक कीजिए एंड वी कैन टॉक एंड डिस्कस योर फाइनेंशियल प्लान। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। थैंक यू।